हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन वीवी एजुकेशनल सर्विसेज भोपाल। आज का हमारा टॉपिक है सिचुएशन एनालिसिस। ठीक है, ये यूनिट 3 का सेकंड टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं। सिचुएशन एनालिसिस क्या है? सिचुएशन एनालिसिस का मतलब होता है कि जो आपकी कंपनी है या इंडस्ट्री है या मान लो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की करंट सिचुएशन को जानने के लिए क्या करना, इन्वायरमेंट को एनालिसिस करना। ठीक है, क्या बताया मैंने आपको कि सिचुएशन एनालिसिस क्या है। सिचुएशन एनालिसिस का मतलब होता है कि अपनी कंपनी के लिए या अपने ऑर्गेनाइजेशन की करंट सिचुएशन को जानने के लिए या समझने के लिए क्या करना, एनवायरनमेंट को एनालिसिस करना। एनवायरनमेंट में क्या होता है, देखो 4 चीज़ें बहुत मोस्टली इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बहुत बार पढ़ा चुका है। ठीक है, फर्स्ट सेम से आप पढ़ते आ रहे हैं। शॉर्ट, ठीक है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ और खतरे। ठीक है, तो क्या होता है, सिचुएशन एनालिसिस कौन सी प्रक्रिया है या फिर एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें देखा जाता है कि या फिर सोचा जाता है कि उस कंपनी के लिए या उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए या उस ऑर्गेनाइजेशन की करंट सिचुएशन को समझने के लिए स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ और खतरे को क्या किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है। अब देखिए क्या स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, इंटरनल फैक्टर्स है, और अपॉर्चुनिटीज और खतरे क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स है। ये कह सकते हैं कि सिचुएशन एनालिसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें अपनी कंपनी की करंट सिचुएशन को समझने के लिए या देखने के लिए इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स को क्या किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सिचुएशन एनालिसिस। Situation analysis is the process of evaluating an organization's current internal and external environment to understand its present position before formulating a strategy. स्थिति विश्लेषण, ठीक है, सिचुएशन एनालिसिस को हिंदी में बोलते हैं स्थिति विश्लेषण। स्थिति विश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें संगठन मतलब जो सिचुएशन एनालिसिस है एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन अपनी वर्तमान स्थिति मतलब करंट सिचुएशन को समझने के लिए आंतरिक और बाहरी वातावरण का अध्ययन करते हैं, मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट या इंटरनल इन्वायरमेंट का अध्ययन करते हैं ताकि सही रणनीति या सही स्ट्रेटजी बनाई जा सके, किसके लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो क्या है सिचुएशन एनालिसिस, क्या है सिचुएशन एनालिसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन की करंट सिचुएशन को समझने के लिए इंटरनल इन्वायरमेंट, ठीक है, जैसे कि स्ट्रेंथ और वीकनेस, और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जैसे कि अपॉर्चुनिटीज़ और खतरे को एनालिसिस किया जाता है या समझा जाता है ताकि स्ट्रेटजी बनाई जा सके, या फिर बोल सकते हैं ताकि सही रणनीति बनाई जा सके। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे कि फैक्टर्स ऑफ कंसिडर इन सिचुएशन एनालिसिस, परिस्थितिजन्य विश्लेषण में विचारणीय कारक या फैक्टर्स। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि जो कंपनी है या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी करंट के सिचुएशन को समझने के लिए कौन कौन सा फैक्टर होता है या कौन कौन सा फैक्टर्स हेल्प करते हैं। ठीक है, जिसमें फर्स्ट है प्रोडक्ट सिचुएशन। ठीक है, प्रोडक्ट सिचुएशन मतलब उत्पाद की स्थिति। अब देखिए आप क्या कर रहे हैं, अपनी कंपनी की करंट सिचुएशन को जानने के लिए क्या कर रहे हैं, बाहरी और आंतरिक दोनों प्रकार के वातावरण को समझ रहे हैं ताकि क्या कर सके आप उस सिचुएशन को एनालिसिस करके आपकी जो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन है उसकी सही स्ट्रेटजी बनाई जा सके। ठीक है, उसके लिए क्या फर्स्ट स्टेप है जो आपकी कंपनी की आपकी ऑर्गेनाइजेशन की करंट सिचुएशन को जानने में हेल्प करता है। फर्स्ट क्या है, प्रोडक्ट सिचुएशन। अब देखते हैं प्रोडक्ट सिचुएशन क्या होती है। प्रोडक्ट सिचुएशन मीन्स एनालाइजिंग योर करंट प्रोडक्ट इंक्लूडिंग कोर प्रोडक्ट्स एंड सपोर्टिंग और सेकेंडरी सर्विसेज। ठीक है, उत्पाद की स्थिति का मतलब होता है या फिर प्रोडक्ट सिचुएशन का मतलब होता है कि यह देखता है कि आपके वर्तमान उत्पाद कौन कौन से हैं, उनका मुख्य उत्पाद क्या है और सहायक सेवाएं क्या है। मतलब सबसे पहले देखो चीज़ें क्या हो रही है, इंटरनल और एक्सटर्नल की बात हो रही, मतलब उस कंपनी की करंट सिचुएशन को जानने के लिए हमें क्या करना है, बाहरी वातावरण आंतरिक वातावरण दोनों का एनालिसिस करना है। ठीक है, अब कुछ प्रोडक्ट इसमें ऐसे हैं जो क्या है एक्सटर्नल है और कुछ क्या है इंटरनल है। सबसे फर्स्ट क्या है इसमें प्रोडक्ट सिचुएशन। सबसे पहले हम क्या समझेंगे कि इस सिचुएशन को एनालिसिस करने के लिए फर्स्ट जो पॉइंट है प्रोडक्ट सिचुएशन, ये हेल्प करता है। अब देखते हैं कैसे।
इस स्टेप से या फिर इस प्रोसेस से हमें पता चलता है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी स्थिति में या उस सिचुएशन में वो कौन सा प्रोडक्ट क्या कर रहा है, बना रहा है, या कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है, ठीक है, कौन कौन सा प्रोडक्ट का उत्पादन हो रहा है, उसका मुख्य उत्पाद क्या है और उसके सहायक सेवाएं क्या है। जैसे एग्जांपल से समझिए, जैसे मोबाइल कंपनी का, ठीक है, मोबाइल कंपनी का मुख्य उत्पाद क्या है, मोबाइल फ़ोन। सहायक सेवा क्या क्या मिलती है इसमें, वारंटी मिलती है, सर्विस सेंटर्स मिलते हैं। इन सबको देखकर समझा जाता है कि ग्राहक की ज़रूरत पूरी हो रही है या नहीं हो रही है। देखो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले तो इतना याद रखिए कि सिचुएशन एनालिसिस में आपको करंट सिचुएशन याद रखना है। इसमें करंट सिचुएशन का यूज़ होता ही है। आप अगर इसमें करंट सिचुएशन का यूज़ नहीं करते मतलब ये आपका टॉपिक गलत हो जाएगा। इसलिए हमेशा याद रखिए कि सिचुएशन एनालिसिस में करंट सिचुएशन को हमेशा याद रखना है, ठीक है। ठीक है, इसमें क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है इसका, प्रोडक्ट सिचुएशन। क्या करना, मतलब उत्पाद की स्थिति देखना। अब देखो स्थिति जानना है, स्थिति हर चीज़ की जानना है। एम्प्लॉय कैसे वर्क कर रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, कैसे एडवर्टाइजमेंट हो रही है, ठीक, कैसे सेल हो रहा है। मतलब स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, हमको हर एक पॉइंट को एनालिसिस करना है। जिसमें फर्स्ट क्या है, प्रोडक्ट सिचुएशन, मतलब देखना है कि प्रोडक्ट की स्थिति क्या है, कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, उसके प्रोडक्ट के सहायक सेवाएं कौन कौन सी है। अगर कोई प्रोडक्ट आप दे रहे हैं तो उसके लिए सहायक सेवा आपने क्या बना रखी है, ठीक है। आप अगर प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जैसे अगर छोटी सी अगर आपकी किराना शॉप है, या फिर मान लो आपकी क्या है, आपकी कपड़े की शॉप है, आपने क्या कि कपड़े बेच रहे हैं, आपकी सहायक सेवा ये होना चाहिए कि अगर आपके पास का कपड़ा अगर डिफेक्ट निकलता है, फटा हुआ निकलता है, ठीक है, तो आप क्या करो, उसको चेंज कर सको। या फिर आप उसकी जो सहायक सेवा है वो ऐसा दे सकते हैं कि अगर आपके पास से कोई कपड़े लेता है तो आप क्या कर सकते हैं, उसकी सिलाई फ्री रख सकते हैं या उसकी फिटिंग फ्री रख सकते हैं। आपने क्या किया, आपने उस कपड़े को बेचा, कस्टमर ने आपसे कपड़ा लिया, उसके बाद सहायक सेवा में आप ये कर सकते हैं कि अगर उस फिटिंग की वो उसकी ड्रेस नहीं है, आप उसको क्या करके उसको फिटिंग करके दो। ये क्या होगी, आपके प्रोडक्ट के साथ उसकी सहायक सेवा होगी। तो यह स्थिति जानना ही क्या है, इसकी फर्स्ट स्टेप है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया, अगर मोबाइल कंपनी है, ठीक है, मोबाइल कंपनी मतलब क्या है, उसका मुख्य उत्पाद क्या है, फ़ोन बेचना या फ़ोन बनाना, ठीक है, मोबाइल फ़ोन बोल सकते हैं। उसकी सहायक सेवा क्या है कि उस सर्विस सेंटर फ्री कर रहा है, ठीक है, वारंटी दे रहा है, मतलब क्या है, उसका उत्पाद भी की जांच हो गई और उसकी सहायक सेवा की भी जांच हो गई, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, प्रोडक्ट सिचुएशन, देखना कि वर्तमान में कौन सा उत्पाद, कौन कौन से उत्पाद है और उसके मुख्य उत्पाद की मुख्य सेवाएं क्या क्या है, ठीक है। अब सेकंड है कॉम्पिटिटिव सिचुएशंस, प्रतियोगी स्थिति। कॉम्पिटिटिव सिचुएशन इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग मेन कॉम्पिटिटर्स एंड कंपेयरिंग दैट स्ट्रेंथ विथ यूर बिजनेस। प्रतियोगी स्थिति का मतलब होता है अपने मुख्य प्रतिस्पर्धियों का विश्लेषण करना और उनसे अपनी तुलना करना। अब क्या होगा, अब क्या एनालिसिस करना है कि कंपटीशन को एनालिसिस करना है। कंपटीशन को एनालिसिस कैसे करेंगे कि आप देख रहे हैं कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं दूसरी कंपनी बना रही है, तो कंपनियों के बीच जो भी प्रोडक्ट सेल हो रहा है उसके बीच क्या करना, कंपटीशन करना और उससे लड़ना, ठीक है। प्रतियोगी स्थिति का मतलब है अपने मुख्य प्रतिस्पर्धियों मतलब कॉम्पिटिटर्स का विश्लेषण करना, देखना कि आपके अलावा आपके साथ कौन कंपटीशन कर रहा है, ठीक है, उसको एनालिसिस करना और उनसे अपनी तुलना करना। देखो इसमें ये नहीं कहा गया कि आप कंपटीशन करो, नहीं, कंपटीशन नहीं करना है। जो कंपटीशन आपको दे रहा है, जिसके साथ आप कंपटीशन कर रहे हैं, उसको क्या करना, एनालिसिस करना, ठीक है। आपने क्या देख लिया कि आपकी कंपनी ये है और ये कंपनी है, ठीक है, दोनों की सेल एक ही है, दोनों का प्रोडक्ट एक ही है, ठीक है। ये तो क्या हुआ, अब दोनों का सेल एक ही है, दोनों का प्रोडक्ट एक है, ये क्या होगा, दोनों कंपनी के बीच कंपटीशन होगा, मतलब ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, प्रतिस्पर्धी है, ठीक है। इसको क्या करना, अगर ये कंपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन की करंट सिचुएशन माप रही है या देख रही है, इस कंपनी को क्या करना है, इस कंपनी की कंपटीशन की क्या करना है या कॉम्पिटिटर्स की क्या करना है, विश्लेषण करना है, ठीक है, विश्लेषण करना है
और उनसे अपने तुलना करना है कि हम उनसे कंपटीशन में कितना आगे है या कितना पीछे है। हमारे पास ऐसा कौन सा प्रोडक्ट नहीं है जो वो दे रहा है, या फिर उनके प्रोडक्ट में ऐसी कौन सी बात है जो उनकी सेल हो रही है या हमारी सेल हो रही है। देखो, प्रॉफिट भी है तो भी एनालिसिस करना है, अगर लॉस भी है तो भी एनालिसिस करना है। मतलब दोनों सिचुएशन में क्या करना है, कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को उस प्रतिस्पर्धी कंपनी से क्या करना है, उसका विश्लेषण करना है और उसकी तुलना अपनी कंपनी से करना है। ठीक है, एग्जाम्पल दीजिए, जैसे जियो और एयरटेल। ठीक है, अब इसमें क्या कंडीशन है, जियो सस्ता है, डेटा देता है, एयरटेल नेटवर्क क्वालिटी पर फोकस करता है। देखो, नेटवर्क क्या है, नेटवर्क में एयरटेल आगे है, पर रिचार्ज देखो जियो का सस्ता है, सिम भी जियो की सस्ती है। ठीक है, ये क्या हुआ, कंपटीशन हुआ। देखो, सिम जियो की भी है, सिम एयरटेल की भी, ओके। कंपटीशन कितना है, कंपटीशन में इतना है कि ये सस्ता है और डेटा देता है, पर इसमें क्या क्वालिटी की, इसका जो नेटवर्क है वो अच्छा होता है। ये सस्ता है और डेटा ज़्यादा देता है, और ये क्या है, इसका प्राइस ज़्यादा है पर क्या करता है, नेटवर्क अच्छा देता है। ये क्या हुआ, उसने क्या किया, अपने जो कंपटीशन ऑर्गेनाइजेशन थी या कंपनी थी उसका क्या किया, विश्लेषण किया और उससे अपनी कंपनी की क्या किया, तुलना किया। ठीक है, ये सेकंड उसका स्टेप था। फिर है डिस्ट्रीब्यूशन सिचुएशन, वितरण की स्थिति। डिस्ट्रीब्यूशन सिचुएशन रिफर टू हाउ प्रोडक्ट रीच द मार्केट थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर और इंटरमीडिएटर्स। वितरण की स्थिति का मतलब है आपका उत्पाद ग्राहक तक किस माध्यम से पहुंचता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण, एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, कि आप उसका एडवर्टाइजमेंट कैसे कर रहे हैं, आप टीवी पे ऐड चला रहे हैं, आप उनके पोस्टर लगवा रहे हैं, आप घर घर जाके उसका एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, वो मतलब आप उसका वितरण कैसे कर रहे हैं, आपका जो प्रोडक्ट है उसका वो उत्पाद, आपका जो प्रोडक्ट है वो ग्राहक तक कैसे पहुंच रहा है। ठीक है, किस माध्यम से पहुंच रहा है। जैसे एग्जांपल दिखा है, FMCG कंपनी है। ठीक है, ये कंपनी है, ये वो क्या कर रहा है, सबसे पहले उनका प्रोडक्ट कैसे जाएगा, ये कंपनी है, ये अपना प्रोडक्ट थोक विक्रेता को देंगे। ठीक है, फिर जो विक्रेता है वो किसको देंगे, रिटेलर को देंगे, और रिटेलर किसको देगा, ग्राहक को देगा। मतलब देखो, कोई अगर दुकान है तो उसका माल कहाँ से आएगा, किसी थोक विक्रेता के पास से वो लाएगा, और थोक विक्रेता कहाँ से आता है, वो डायरेक्ट कंपनी से लाता है। वही चीज़ें होती है कि एक श्रृंखला या एक चैन के रूप में भी पहुँचता है, या फिर सीधे जैसे कि अमेज़न, ऑनलाइन शॉपिंग हो जाती है, डायरेक्ट ग्राहक तक आ जाता है। आपने क्या किया, अमेजन कंपनी से डायरेक्ट क्या की, ऑनलाइन शॉपिंग की, और डायरेक्ट आपके पास क्या आ गया, वो प्रोडक्ट आ गया। देखो, ये डायरेक्ट हो गया, और ये क्या हुआ, सबसे पहले कंपनी के पास था, कंपनी के पास थोक विक्रेता के पास आया, उसके बाद किसके, रिटेलर के पास आया, और आपने वहाँ से लिया तो आप क्या बने, उसके ग्राहक बने। तो ये क्या है, ये चैन में भी आ सकता है, या डायरेक्ट आप क्या करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड स्टेप में क्या देखा जाता है, थर्ड स्टेप में ये एनालिसिस किया जाता है कि आपका जो उत्पाद है, आपका जो प्रोडक्ट है, वो ग्राहक के पास किस माध्यम से पहुंच रहा है। ठीक है, आप डायरेक्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आपके जरिए किसी के पास जा रहा है, उसके बाद ग्राहक तक जा रहा है, ये चीज़ें, इसको एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखा जाता है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इंक्लूड इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस लाइक इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स अफेक्टिंग बिजनेस परफॉर्मेंस। पर्यावरण कारक वे आंतरिक और बाहरी तत्व है जो व्यवसाय के प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब क्या एनालिसिस करना है, अब एनालिसिस करना है कि वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो क्या कर रहे हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को या आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोडक्ट है उसको क्या कर रहे हैं, उसके प्रदर्शन को या उसके परफॉर्मेंस को प्रभावित कर रहे हैं। देखो, प्रभावित कौन करेगा, इंटरनल फैक्टर्स करेंगे, एक्सटर्नल फैक्टर्स करेंगे, मतलब कंपनी के अंदर की चीज़ें प्रभावित करेगी या कंपनी के बाहर की चीज़ें प्रभावित करेगी, ये दो ही फैक्टर्स होते हैं। तो क्या करेंगे, इस सिचुएशन में या इस स्टेप में क्या किया जाता है, इस स्टेप में उसको एनालिसिस किया जाता है कि आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस को कौन सा फैक्टर्स प्रभावित कर रहे हैं, देखा जाता है। ठीक है, कि उसकी स्ट्रेंथ कम है, उसकी वीकनेस कम है, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ कैसी है, उसमें अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, खतरे कितने हैं, मतलब हर एक चीज़, कंपटीशन कितना है, मार्केट कैसा है, महंगाई कितनी है, ये सारी चीज़ को क्या किया जाता है, इसमें एनालिसिस किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, महंगाई बढ़ना, सरकारी नियम बदलना, ग्राहक की लाइफ स्टाइल बदलना। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में क्या आया, इंटरनल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर्स, मतलब आंतरिक तत्व और बाहरी तत्व। ठीक है, जैसे कि महंगाई बढ़ना, सरकार के नियम बदल जाना, ग्राहक की लाइफ स्टाइल बदलना। अगर कस्टमर की जो फैशन है वो चेंज हो जाती है तो क्या होगा,
इससे भी आपको लॉस हो सकता है, आपकी कंपनी के प्रोडक्ट बिकेंगे नहीं। इस चीज़ को क्या किया जाता है, इसमें एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, इसमें ये देखा जाता है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स है या फिर ऐसे कौन से कारक है जो आपकी कंपनी के परफॉर्मेंस को क्या कर रहे हैं, इफेक्ट डाल रहे हैं, आपके परफॉर्मेंस पे इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, अब है अपॉर्चुनिटीज एंड इशू एनालिसिस, अवसर और समस्या का विश्लेषण। अपॉर्चुनिटीज एंड इशू एनालिसिस मीन्स कंडक्टिंग शॉर्ट एनालिसिस टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। अवसर और समस्या विश्लेषण का मतलब है शॉर्ट विश्लेषण के द्वारा ताकत, कमजोरी, अवसर और खतरे को क्या करना, पहचानना। ठीक है, अब देखो चीज़ें वही हो रही है, वही रिपीट हो रही है कि आपको चीज़ों को समझना है, उसको एनालिसिस करना है करंट सिचुएशन में। ओके, अब इसमें क्या बताया गया है कि अपॉर्चुनिटीज एंड इशू एनालिसिस मतलब अवसर क्या है और उसकी समस्याएं क्या है। इसमें क्या यूज़ हुआ है, शॉर्ट मतलब स्ट्रेंथ, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। देखो स्ट्रेंथ क्या हो सकती है, अच्छी ब्रांड वैल्यू, वीकनेस कम विज्ञापन, अपॉर्चुनिटीज ऑनलाइन मार्केट, और इसमें खतरा क्या है कि कॉम्पिटिटर्स है। ठीक है, मतलब प्रतिस्पर्धी है हमारे। ये क्या है, इस चीज़ को एनालिसिस करना। 4 टाइप में बताया गया क्या हो सकते हैं। देखो स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या हो गए, इसके इंटरनल फैक्टर्स हो गए। अपॉर्चुनिटी खतरे क्या हो गए, ये एक्सटर्नल खतरे हो गए इसके लिए, एक्सटर्नल तत्व हो गए। तो क्या होगा, स्ट्रेंथ मतलब ताकत, उसकी ताकत क्या है, अच्छी ब्रांड वैल्यू। ओके, उसकी वीकनेस क्या है कि कम विज्ञापन हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट अच्छे से नहीं हो पा रहा है। ठीक है, उस कंपनी की करंट सिचुएशन यही है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है कि उसकी ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी है। उसकी वीकनेस क्या है कि उसका विज्ञापन अच्छे से नहीं हो पा रहा है या कम हो पा रहा है। उसकी अपॉर्चुनिटीज़ क्या है कि वो ऑनलाइन मार्केट में अपना प्रोडक्ट डाल सकता है। उसके खतरे क्या है कि कॉम्पिटिटर्स बहुत है। ठीक है, ये चीज़ें होती है। इसमें क्या हुआ, इसमें हमने क्या किया, उसको एनालिसिस किया, मतलब उस कंपनी के स्ट्रेंथ को, वीकनेस को, अपॉर्चुनिटीज़ को और खतरे को एनालिसिस किया। ठीक है, तो ये था सिचुएशन एनालिसिस। सिचुएशन एनालिसिस का मतलब क्या होता है, सिचुएशन एनालिसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन अपनी करंट की सिचुएशन को समझने के लिए स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ और खतरे मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स को क्या करता है, समझता है, एनालिसिस करता है, ताकि वो क्या कर सके, इन सारी चीज़ों को समझकर अपनी कंपनी की स्ट्रेटजी अच्छी से अच्छी बना सके। छोटा सा टॉपिक था, आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।